अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अखिलेश यादव की राह चले योगी, तो अखिलेश यादव ने गिनाई कमियां। सपा नेता बोले नकल भी करनी नहीं आती। नई शिक्षा नीति पर कसा अखिलेश ने तंज। योगी को बताया कैसे किया जाए इसे लागू। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कमियां गिनवाने का दौर चल रहा है, साथ ही एक दूसरे की नकल करने और फिर उस काम पर तंज कसने का दौर चल रहा है। अब अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर नकल करने का आरोप लगाया तो सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि नकल तो योगी जी करने लगे, लेकिन योगी जी को नकल करनी भी सही से नहीं आती। अखिलेश यादव ने नई शिक्षा नीति में कुछ खामियां निकाली, साथ ही इसका क्रेडिट भी खुद ले लिया और कहा कि ये तो उनकी सरकार में पहले से ही चल रहा था। मौजूदा सरकार ने तो बस नकल कर चीजें आगे बढ़ाई हैं। अगर हकीकत देखी जाए तो वाकई में सपा ने नई शिक्षा नीति और ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया था, जिसको ध्यान में रखते हुए सपा ने लैपटॉप भी बांटे थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच ऑनलाइन क्लासेस चलाना अव्यावहारिक है। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने बिना सोचे समझे नोटबंदी और जीएसटी को लागू किया, उसी तरह से ऑनलाइन शिक्षा को भी लागू किया जा रहा है। इसका परिणाम अच्छा नहीं है, ये अव्यावहारिक कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन बिना कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन के काम नहीं कर सकती। राज्य में केवल 27% बच्चों के पास ही लैपटॉप या स्मार्टफोन है। राज्य में आधे से ज्यादा बच्चों के पास बिजली नहीं है। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है। साथ ही छात्रों के सामाजिक आर्थिक स्तर में भी अंतर है, इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हमारी पार्टी की सरकार थी तो हमने 18 लाख लैपटॉप बांटे थे। उस वक्त बीजेपी ने मजाक उड़ाया था और आज के समय में ये आवश्यकता बन चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी संस्कृत और संस्कृति की बात करती है, लेकिन असलियत ये है कि सरकार संस्कृत स्कूलों की अनदेखी कर रही है। सरकार उन्हें बंद करने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वाकई सरकार चाहती है कि छात्रों का भविष्य बेहतर हो तो फिर छात्रों के ऊपर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। अखिलेश यादव के इन आरोपों पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि अब हम सपा नेताओं की बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि सुर्खियां पाने के लिए ये उनका धंधा बन चुका है और हमें फालतू की बातों पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर लगता है कि आवाम के हित में फैसले लिए जाएं। ऐसे में सपा नेताओं ने कहा कि जब बीजेपी को लगता है कि उसकी पोल खुलने लगी है, तभी बीजेपी अनर्गल बातें करने लगती है, जो बताता है कि बीजेपी की नीतियों में खामियां हैं और दिल में कालिख जम गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।